बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि अंकेश सर जो है अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं, टीआरई 4 का एग्जामिनेशंस होगा या नहीं। छात्रों के बीच में पैनिकनेस है और बहुत सारे लोग मुझसे जवाब मांग रहे थे कि यूट्यूब पे ज़रा पढ़ा रहे हैं, आप टीआरई 4 के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ देखिए दानिश टीचिंग परीक्षा वाले बहुत कुछ कर रहे हैं, पूरा भीड़ जुटाया हुआ पिछले 2-3 दिनों से पूरा नाटक चल रहा है। दूसरे संस्था वाले भी बहुत ज़्यादा दिस डैट कर रहे हैं। और मैं जब क्लास ले रहा था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर आप बहुत टीआरई 4 में रिजल्ट देना बात कर रहे थे, लेकिन अब टीआरई 4 के लिए कुछ आप नहीं कर रहे हैं और अब तो आचार संहिता भी लागू हो गया है, तो अब क्या। देखो, मैं उन सभी लोगों को, सभी छात्रों को जो बिहार शिक्षक भर्ती के छात्र हैं, मैं उन सभी लोगों के लिए आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जिस दिन युद्ध की लड़ाई थी, जिस दिन भूमि पर लड़ना था, जिस दिन जब मैंने ऐलान किया था कि हम लोग को एक साथ होना है और अगर हम लोग एक साथ नहीं होते हैं तो बाजी हम लोग हार जाएंगे, उस दिन जो आज चपर चपर कर रहे हैं दानिश जी, ऐसे तो ऑफिसर अड्डा का वो तारीफ़ किए हैं, लेकिन उससे मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, चाहे तुम तारीफ़ करो या नहीं। उस दिन एक बार भी यूपी से बिहार नहीं आया, डिजिटल अनशन करने वाले मैदान पर एक बार भी नहीं उतरे। दूसरे जगह के हर एक जो भी बिहार शिक्षक भर्ती के बड़े नामी ग्रामी जो चेहरे अपने आप को बनाते हैं, जो करोड़ों रुपया कमाए हैं, कोई भी रोड पर नहीं आए। 4 अगस्त को मार खाने के लिए अंकेश सिंह और उसकी टीम अकेले थी। जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया हम लोगों के साथ, कोई भी छात्र साथ नहीं दिया। मात्र 132 लोगों के साथ हम लोग लड़ने गए थे। उस दिन अगर सब लोग साथ दिए रहते, मैं ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं हुआ है, चाहे वो दिलीप हो या कोई भी हो, बुलाया हो और मैं नहीं गया हूँ। हर जगह, चाहे पानी पहुँचाने, जब मैं ज़्यादा देर रहता था तो छात्र नेता दिलीप जी कहते थे कि सर आप चल जाइए, शिक्षकों को यहाँ नहीं रहना है। आप लोग कहते हैं कि सर आप साथ नहीं दिए, कैसे साथ दे? आपका जो नेता ही है वही बोल रहा है कि शिक्षक लोग को आने की ज़रूरत नहीं है, क्या कर ले। और जब शिक्षक होने के नाते अगर मैं रोड पर उतरा उस दिन, आप लोग साथ नहीं दिए, तो आप लोग में खुद में एकता कभी नहीं थी। और जो आज यूपी से बड़े बड़े भाषणबाजी और ये वो कर रहे हैं कि कल हमारा सारा साथ दो टीचर, जिस दिन मैं आह्वान किया हूँ, पिछले मैं 20 बार आह्वान किया हूँ यूट्यूब पर चिल्ला चिल्ला कर, यहाँ तक रोते हुए मैं बोला था कि शिक्षक भर्ती को अगर बचाना है तो सभी शिक्षक एक हो जाएं, आपसी बैर भुला करके सब लोग एक हो जाए, सब लोग एक हो जाएं। और उस दिन तो समय था हमारे पास लड़ने का, कुछ कर गुजरने का, सिस्टम से जीतने का, लेकिन उस दिन किसी ने साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सभी को डर था। और आज जब आचार संहिता लागू हो गया है तो जुमलेबाजी चल रही है। तो सरकार के साथ साथ यहाँ शिक्षक भी जुमलेबाज हो गया है, सारे मालिक जुमलेबाज। और देख रहे हैं कि टीआरई 4 से मेन पेट भरता था, तो टीआरई 4 इधर आ नहीं रहा है नवंबर दिसंबर तक, तो क्या किया जाए? तो बच्चे का इमोशन कैसे जीतना है? तो भाई मैं ना नाटक कभी करता था, ना नाटक करूंगा, और मुझे झूठा दिलासा देने नहीं आता है। जिस दिन मैंने साथ मांगा था सबका, उस दिन किसी ने साथ नहीं दिया। मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा था, मेरा पहचान मेरे कलम से है। मैं पढ़ाते हुए मैं बोर्ड पर ही अच्छा लगता हूँ, रोड पर नहीं। लेकिन जब आप लोग के लिए मैं रोड पर उतरने को तैयार था, उस दिन किसी ने साथ नहीं दिया। और यूपी के धरती से ये जो बड़े बड़े खुद को दिग्गज मानते हैं, सचिन एकेडमी, हिमांशी और दानिश, मुझे नहीं लगता कि पिछले 2-3 महीने से जब हर आंदोलन में उनकी जरूरत थी और एक अच्छा वॉल्यूम वो छात्रों को पढ़ाते हैं शिक्षक भर्ती के, एक भी व्यक्ति नहीं आया। इतना टिकट नहीं था उन लोग के पास, पैसा या समय नहीं था कि तबियत इतना खराब था कि छात्र लोग के रोड पर आ जाए। और आचार संहिता लागू होने के एक दिन पहले जुमलेबाजी कर रहे हैं और सारे बच्चा को इकट्ठा कर रहे हैं। माफ कर दो, आपके अंकेश सिंह ऐसे नहीं है और ना कभी बनेंगे। आप मुझे प्यार करो ना करो, मैं सच का साथ देता हूं। और सच यही है कि जब छात्रों को न्याय दिलवाने की जरूरत थी, ये कोई भी लोग साथ नहीं दिए। जब न्याय दिलवाने की जरूरत थी, जब शिक्षक भर्ती की लड़ाई करने की जरूरत थी, कोई भी मैदान जंग में नहीं आया। मैं अकेले अपनी टीम के साथ मार खाते रह गया, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। तो बहुत दुखद बात है। तो मैं इस जुमलेबाजी में नहीं हूं, ठीक है ना। रहा बात, आप छात्र, आप लोग ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, किसको साथ देना है, किसको साथ देना नहीं है। लेकिन मुझे बस एक ही बात कहना है कि अब मेरे पास कोई जवाब नहीं है आप लोगों के लिए, और मैं वो नजूमी नहीं हो जो ख्वाब दिखाता हूँ, ठीक है ना। मैं ख्वाब नहीं दिखाता हूँ, मैं सच्चाई रियलिटी पे बात करता हूँ। और जिस दिन लड़ने की आवश्यकता थी मैं लड़ा, लेकिन मेरा कोई साथ नहीं दिया, और उसका भुगतान यह है कि आज बिहार शिक्षक भर्ती का जो है वो नोटिफिकेशन नहीं आया। तो मैं बहुत दुखी हूँ, इसीलिए मैं किसी का जवाब नहीं देता हूँ। चाहे यूट्यूब पर या पेड बैच में कहीं भी कोई मुझसे पूछता है बिहार शिक्षक भर्ती पे आप कुछ नहीं बोलते हैं, मैं नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलूँगा? क्योंकि तुम लोग जो वहाँ जाते हो जहाँ कोई साथ नहीं देता है। और अभी भी आधा से ज्यादा जनसंख्या छात्रों का जुमलेबाजियों में फंसे हुए हैं, उन लोगों का जिनको पता था, अरे हम लोग को पता था कि कल आज आचार संहिता लागू हो जाएगा। वहां यूपी में नहीं पता था, जो सबका शिक्षक का साथ मांग रहा है, तो सबको पता था आचार संहिता लागू होने वाला है, ठीक है ना। तो ये सब जुमलेबाजी है, और मैं एकदम दुखी हूं कि मेरे छात्र जो हैं वो इस तरह की जुमलेबाजियों में फंस रहे हैं। जब साथ देना था तो एक भी व्यक्ति आया नहीं, साथ नहीं दिया, और अभी बड़ी बड़ी बातें जुमलेबाजी चल रही है। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं आहत हूँ, मैं दुखी हूँ, और मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ इस पर, ठीक है ना। धन्यवाद।